क्या आप कभी सोच सकते हैं कि दो अजनबी मिलें और एक खतरनाक सौदा कर डालें? ऐसा सौदा जो इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दे। आज हम बात कर रहे हैं 1951 की मशहूर थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन की। इस फिल्म के निर्देशक थे अल्फ्रेड हिचकॉक, वही डायरेक्टर जिनकी फिल्मों में सस्पेंस, रहस्य और मौत की परछाइयां हर फ्रेम में दौड़ती थीं। कहानी शुरू होती है गाय हेंस से, एक युवा और होनहार टेनिस खिलाड़ी। गाय की जिंदगी में सब कुछ ठीक होता अगर उसकी पत्नी मीरियम इतनी बेवफा और लालची ना होती। मीरियम का किसी और मर्द से अफेयर है। गाय उसे तलाक देना चाहता है ताकि वो अपनी नई प्रेमिका एनी मॉर्टन से शादी कर सके। एनी एक अमेरिकी सीनेटर की बेटी है। गाय वॉशिंगटन जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक अजीब इंसान से, ब्रूनो एंटनी। ब्रूनो अमीर घर का लड़का, लेकिन दिमाग से सनकी। शुरू में वो गाय से दोस्ती करने की कोशिश करता है। दोनों बातें करते हैं, खेल, फिल्में और फिर धीरे धीरे पर्सनल जिंदगी की बातें। ब्रूनो को जैसे ही पता चलता है कि गाय अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता है, वो एक डरावनी प्लानिंग सामने रखता है। सुनो गाय, अगर मैं तुम्हारी बीवी को मार दूं और तुम मेरे बाप को खत्म कर दो, कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं, तुम मेरा काम, मैं तुम्हारा, पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी। गाय इसे मजाक समझकर हंस देता है, लेकिन ब्रूनो मजाक नहीं कर रहा। बातचीत के दौरान गाय का एक एंगर किया हुआ लाइटर वहीं छूट जाता है। यही छोटी सी चीज आगे चलकर बड़ा सबूत बनने वाली है। गाय वॉशिंगटन चला जाता है और उधर ब्रूनो अपने शैतानी प्लान को अंजाम देने निकल पड़ता है। मीरियम एक अम्यूजमेंट पार्क में अपने दोस्तों के साथ घूम रही होती है। रंग बिरंगी रोशनियों और हंसी मजाक के बीच कोई उसकी हरकतें चुपचाप देख रहा होता है। ब्रूनो एक सुनसान कोने में ब्रूनो मीरियम का गला घोंटकर मार डालता है। उस सीन का फिल्मांकन इतना खौफनाक है कि अल्फ्रेड हिचकॉक ने उस वक्त कैमरे को एक टूटे चश्मे के लेंस से फिल्माया था, ताकि दर्शक सिर्फ मीरियम की आंखों में जाती डर की झलक देख सके। मर्डर के बाद ब्रूनो गाय के पास जाता है और बताता है कि उसने मीरियम को खत्म कर दिया। अब गाय की बारी है। गाय हैरान, डरा और घबराया हुआ वो साफ मना कर देता है, लेकिन ब्रूनो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। इधर पुलिस को शक होने लगता है। मीरियम की मौत का शक सबसे पहले गाय पर जाता है। पुलिस एक सादा कपड़ों वाला अफसर गाय की निगरानी पर लगा देती है। गाय की जिंदगी अब और भी तनाव भरी हो जाती है। ब्रूनो गाय का पीछा करता है, एनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है और एक पार्टी में भी पहुंच जाता है। वहां एक महिला का गला दबाने की एक्टिंग करता है, लेकिन तभी उसकी नजर एनी की छोटी बहन बारबरा पर पड़ती है, जो मीरियम जैसी दिखती है। ब्रूनो को मीरियम की मौत की याद आ जाती है और वो एक बार फिर पागलपन में उसका गला दबाने लगता है। लोग उसे रोकते हैं। अब एनी को शक हो जाता है। वो गाय से सच उगलवाती है। गाय सारी बात बता देता है। तभी ब्रूनो गाय को एक पार्सल भेजता है, जिसमें एक पिस्तौल, एक चाबी और एक नक्शा होता है। नक्शे में उसके बाप के कमरे का रास्ता बना होता है। गाय ब्रूनो के घर पहुंचता है और उसके बाप से मिलने जाता है, लेकिन वहां ब्रूनो ही होता है। वो गाय को धमकाता है। गाय उससे कहता है कि वो पागल है और उसे इलाज की जरूरत है। इधर एनी ब्रूनो की माँ से मिलती है, जो अपने बेटे को मासूम समझती है। एनी बताती है कि उसका बेटा कातिल है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। ब्रूनो अब गाय को फंसाने के लिए मीरियम की मौत की जगह पर उसका छोड़ा हुआ लाइटर रखने निकल पड़ता है। गाय को ये बात पता चल जाती है। वो एक टेनिस मैच खेलते हुए भी लगातार इस डर में होता है कि ब्रूनो अब कुछ भी कर सकता है। टेनिस मैच के जरिए गाय पुलिस की निगरानी से बचकर निकलता है। उधर ब्रूनो अम्यूजमेंट पार्क पहुंच चुका है। एक बुजुर्ग कर्मचारी उसे पहचान लेता है। वो पुलिस को बता देता है। पुलिस समझती है कि वो गाय को पहचान रहा है। फिर शुरू होता है फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा, कार्निवाल का झूला। ब्रूनो और गाय के बीच झूले पर भिड़ंत। पुलिस गोली चलाती है, लेकिन झूला ऑपरेटर मारा जाता है। झूला बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ब्रूनो बुरी तरह जख्मी होता है। उसके हाथ में वही लाइटर होता है। मरते वक्त ब्रूनो उस लाइटर को गिरा देता है। पुलिस को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। गाय निर्दोष साबित होता है। फिल्म का आखिरी सीन, एक और अजनबी गाय से ट्रेन में दोस्ती करने की कोशिश करता है। गाय और एनी बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं। यही थी स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन की कहानी। अल्फ्रेड हिचकॉक की खासियत थी कहानी में आम इंसानों को ऐसी अजीब सिचुएशन में फंसाना जहां उनसे गलती तो नहीं होती, लेकिन हालात ऐसे बना दिए जाते हैं। उनके कैमरे का मूवमेंट, साउंड का खेल और थ्रिलर एलिमेंट्स आज भी हॉलीवुड के क्लासिक्स माने जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही और कहानियां सुननी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, वरना अगली ट्रेन में कौन बैठेगा कौन जाने।